फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरियन की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसे देखेंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको एक दिन छोड़कर एक दिन इसलिए मिल रही है, आपको सबको पता होगा कि आपको मैंने सफिशेंट सारी चीज़ें करा चुकी हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब आपको मौका दिया जा रहा है कि जितने भी चैनल पर क्वेश्चन आंसर्स पड़े हैं, जितने भी लाइब्रेरी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो UGC नेट का हो, KVS का हो, DSSS हो, जितने भी मॉक टेस्ट मेगा मैराथन सारी चीज़ें कराई गई वो आपको सारी की सारी देख लेनी है एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि लाइब्रेरी में ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे और सारे जो थ्योरी कराई है उसे भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज मॉक टेस्ट देखते हैं। आप देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन याद हैं और आप अपने आप से खुद देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चनों में से आपसे पूछे जा रहे हैं उनमें से कितने आपको याद हैं। और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका कितने स्कोर रहा, और साथ के साथ जैसे ये है आपका 85 या फिर आप चेक करिए कि 85 का ये होगा, इस तरह ये आप बता भी सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोलोन वर्गीकरण के अनुसार जे किस रूप में जाना जाता है? तो आपका समय शुरू होता है। अब आपको बताना है जे, और आपको खासकर तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे आप DDC की बात करो, ठीक है, चाहे आप CC की बात करो, एक लाइब्रेरी का नंबर याद करना है, एक एजुकेशन का नंबर याद करना है। इन दो का तो खासकर याद कर लेना, क्योंकि आप किसके अंतर्गत हो? लाइब्रेरी यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी एंड एजुकेशन का नंबर याद कर लेना। और जे किसका है? सारे के सारे आपको पता होने चाहिए जे किसका। तो जे है आपका यानी कि एग्रीकल्चर का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन इम्पोर्टेंट। वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तुओं के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है? बताइए, आपका समय शुरू होता है, आप बताइए। तो आपका समय शुरू होगा। तो इसका यानी कि प्रदान नहीं करती पूछा है, खासकर नहीं वाले क्वेश्चनों पर आपको क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कृत्रिमन वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेत में अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों की व्यवस्था करना है? तो ये आपको बताना है कौन से में है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दशमलव में, सार्वभौमिक में, कोलोन क्लासिफिकेशन में। तो ये आपको बताना है किसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपने क्या यानी कि इसमें क्या पूछा? बड़े और छोटे लघु विषय दोनों को शामिल किया गया। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि DDC, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 88 को हम देखेंगे। एक काम जिसमें खुद के द्वारा यानी कि खुद के द्वारा एक विषय के रूप में माना जाता है क्या? तो किसके रूप में माना जाता है? वैसे एक क्वेश्चन एक दो बार ही पूछे गए, तो इतना खास करनी है। वैसे आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर C है आंसर, मैक्रो के दस्तावेज के। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, तो याद कर लेना। यानी कि मैक्रो दस्तावेजों के विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। यह वर्गीकरण कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा वर्गीकरण है और वर्गीकरण का कौन सा भाग है। चाहे बिब्लियोग्राफी है, यानी कि आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सोचिए आप अपने मस्तिष्क में, और आपने एक क्वेश्चन को और ऐड करिए और अपना देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए राजस्थान वालों के लिए क्वेश्चन क्या है आपका आ गया, यानी कि जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? तो आपको सबको पता है क्या है? गैजेट,
और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके लाइव यानी कि आरपीएससी में पूछे गए, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, यानी राजस्थान वालों के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम भाषा नहीं है, पूछा है। तो नहीं है आपको बताना है, नहीं है। और अब आपके सामने दिख भी रही होगी कौन सी नहीं है, यानी कि एक भाषा को नाम बताना है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है, तो ये इस तरह से पूछा जाता है। नहीं है मैं आपको पता ही है, इसका आंसर सबको दिख रहा है, यानी कोबोल है भाई, आपका बेसिक है। और फोर्ट्रान, ये सारी की सारी क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। और बचा कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे क्या नाम, ये मॉक टेस्ट में पूछना था। किसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सेस जो सिस्टम है प्रबंधित होता है, तो याद रखना इन्फिलिमनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट लगा लो, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए CCF ग्रंथ सूची दस्तावेज किसको संदर्भित है, यानी किसके द्वारा संदर्भित है, तो ये आपको बताना है। डाटा संग्रह के रूप में, डाटा हस्तांतरण और डाटा क्षतिपूर्ति के रूप में, डाटा संग्रह और दस्तावेजों के रूप में, और दस्तावेजों का रूपण के रूप में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर देखो, जब भी कभी आपको डाटा की बात आए तो इसमें क्या है, पहला आपको ध्यान से समझना है, CCF का पूछ रहा है, ठीक है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और ग्रंथ सूची दस्तावेजों के बारे में संदर्भ करता है, तो पहला हस्तांतरण होगा, फिर डाटा क्षतिपूर्ति की बात होगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये आपको पता होना है। शोध गंगा किसका भंडारण करता है, तो शोध गंगा आपका हो जाता है जो आपका क्या है, ई थेसिस का आंसर है, ठीक है। ई थेसिस यानी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस का शोध गंगा, शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस है, ठीक है। शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस है, शोध गंगा आपका थेसिस है। जितने PhD की थेसिस होंगी वो आपको सारी कहाँ पे मिलेंगी, शोध गंगा के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101, यानी कि INDEST संकाय डैश के लिए है। पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये किसके लिए संकाय आपका माना जाता है, तो आपको बताना है। और इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जब आपको ये क्वेश्चन यानी कि टॉपिक पढ़ाया था, तो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। देखो, जब शॉर्ट ट्रिक में बताया था तो मैंने कहा था कि जितने भी S वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको साइंस से रिलेटेड मिलेंगे, तो आपको यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए, इन्फिलिमनेट डैश के एक शासित अंत विश्वविद्यालय केंद्र है, तो किसके द्वारा आता है ये, यानी कि इन्फिलिमनेट आपको किसके द्वारा मिलता है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। या देखिए, दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है, तो लाइब्रेरी जब आपको पता चल जाएगा लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है, तो आप ये क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी आपका क्या है, संस्कृति, पर ये पूछा गया है अंतः विश्वविद्यालय, तो अंतः विश्वविद्यालय इसमें देखते हैं UGC है क्या कहीं। अच्छा, UGC नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा UGC, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, UGC हो गई रहा, देखिए UGC है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय आपको बताना है किसका। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि भारत में सबसे प्रथम नेटवर्क लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में श्रेय किसे जाता है, तो आपको बताना है। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसी दो में से आंसर मिल जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको आगे के मैं ऑप्शन दिखा दूंगा, पर इसका आंसर क्या है, सबसे पहला आंसर है, चाहे आप ऑप्शन को देख लीजिए, इन्फिलिमनेट, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट, दिल्ली लाइब्रेरी नेट, कोलकाता लाइब्रेरी नेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम खुली पहुंच की वकालत करता है, तो खुली पहुंच की वकालत कौन सा करता है, और 5 यानी कि 5वां
पांचों नियम के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो याद कर लेना। क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक लिखवा दिया है पूरा का पूरा। अब अगर आप ये कहो कि मुझे क्या नाम पता नहीं था, मैंने आप क्या आपने मुझे बताया नहीं, भाई आपको मैंने सारे क्वेश्चन वो करा दिए, सारे टॉपिक बता दिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा नियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण दस्तावेज नहीं है? तो सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी दस्तावेज आपको बताना है, तो कौन सा है बताइए। नहीं है और पूछा है। जब भी नहीं है वाले आंसर आपको मिले तो खासकर ये कर लेना अंडरलाइन, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए। क्योंकि जब आप पढ़ते चल जाते हो ना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट अगर आप निकाल लो पहले, यानी कि पहले पेपर में सिर्फ जैसे पेपर है आया आपने नहीं है वाले अगर दिख रहे हैं तो एक बार अंडरलाइन कर दो। क्योंकि जब पढ़ते रहते हैं ना दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं वर्ड ये जुड़ जाते दस्तावेज है, और इस तरह के आंसर आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं दुख देते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। डैश स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये सबको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? केशवन का नाम आपको पता होना चाहिए, BS केशवन, क्योंकि यही कहीं ना कहीं हमारे किसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये पता चला होगा कि हमें कितना याद कराया, कितने आपको कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को याद कर पा रहे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितनी भी चैनल पर प्ले लिस्ट है सारी की सारी प्ले लिस्ट को उठाइए, याद करिए, और याद क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करो याद, और जो आपके क्या नाम सिलेबस कराया है बस उसे याद कर लो। क्वेश्चन आंसर को 10-10 20-20 बार देख लो, उससे अच्छा, यानी कि ये मान लो क्वेश्चन आंसर, जितने क्वेश्चन आंसर आपको याद होंगे उतना ही आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। कंप्यूटर के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी मैं करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको इम्पोर्टेंट, अगर कंप्यूटर का कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं एक बार और समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। यानी कि अब मैंने आपको 3-4 बार करा दिया, और अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना। यानी कि क्वेश्चन आंसर की सारी वीडियो देखो, UGC नेट हो, KVS हो, DSSS हो, राजस्थान हो, कोई सी वीडियो नहीं छोड़नी है जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको ना मिलती हो, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।